230 में लगाया है और 340 में हमको आके खबर दे रहा है, 345 में सॉरी 345 में खबर दे रहा है कि हम लोग ने वो ट्राई किया, ये पेशेंट जो है एक्सपायर हो गई। 345 में खबर दे रहा है कि हम लोग ने वो ट्राई किया, ये पेशेंट जो है एक्सपायर हो गई। तो हमने डॉक्टर को बोला ये आप बता रहे, ये हमको रात से पता चल चुका था। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ पार्क स्ट्रीट एरिया में। पार्क स्ट्रीट एरिया का असेंबली ऑफ गॉड चर्च मर्सी हॉस्पिटल। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे अपनी पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया था 5 दिनों पहले, जहाँ पे डॉक्टर और हॉस्पिटल ने बताया था कि उन्हें ब्रेन मलेरिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही का इल्ज़ाम पेशेंट पार्टी लगा रहे हैं। पेशेंट पार्टी का कहना है कि जब हम लोग अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाया था उतनी हालत ख़राब नहीं थी, और गुज़श्ता कल से इन लोगों को एहसास हो रहा था कि इनको पेशेंट की क्रिटिकल हालत है, बहुत हालत सीरियस है, लेकिन इनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बताया नहीं था। अचानक से इनको बताया गया दोपहर के वक्त कि इनका पेशेंट अभी इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं हॉस्पिटल पे कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लापरवाही की है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जबरन उल्टा पैसे ऐंठने का यहाँ पे मामला आ रहा है। आइए बात करेंगे पेशेंट पार्टी के लोगों से कि इस पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे ये लोग क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। कल बोल रहे हैं कि यहाँ इसके ब्रेन में क्लॉड है, लेकिन इलाज यहाँ मतलब डॉक्टर कोई नहीं है। जब आपके पास डॉक्टर नहीं था तो आपने इसको रखा क्यों? आपका पेशेंट जो है वो कौन है? मेरे पेशेंट मेरी बहन है, छोटी बहन। क्या है उनका? 49। कब आप लोगों ने भर्ती किया था? क्या सिम्टम्स थे, क्या प्रॉब्लम? परसों उसको लेकर आए, आँख बंद कर रही थी, सर में बहुत दर्द था उसके, तो लेकर आए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि इसको मलेरिया का है, रख लिया बस। लेकिन वो चल कर आई है, उससे बात भी की, बात करके ऊपर गई है। रात तक क्या पता नहीं क्या हुआ उसको, वो अनकॉन्शियस हो गई रात से। और कल से मतलब बस ऐसी पड़ी हुई है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो मालूम होगा ब्रेन में खून है। तो जब आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आप लोग उसको क्यों रखे हुए थे? कल से अब तक क्या चार्जेस हॉस्पिटल ने चार्ज किया? चार्ज अभी तक दिखाई नहीं, शो नहीं किया अभी करेगा। कार्ड में ले रहे हैं और सारा पूरा मतलब बिल पे इस दवाइयों के पैसे जितना भी चार्ज वो हो रहे हैं, मतलब इसका बेड चार्ज का तो बोला था नहीं 737 होगा, सबका ले रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं जो जब जैसे कि यहाँ पे अपने पेशेंट, आप लोगों को जो पेशेंट भर्ती था, तो यहाँ से कैसे खबर मिला कि आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या डेट कर दिया है? कुछ खबर नहीं मिली, बस हम लोग आए तो देख रहे हैं। हम लोग को टाइमिंग था, आना था मिलने के लिए। उस टाइम पे हम लोग आए, आके देखा कि उसको वेंटिलेटर लगा हुआ। तो हमने बोला वेंटिलेटर का, डॉक्टर ने प्रेशराइज किया, आप लोग को वेंटिलेटर कब से बोल रहे थे? अगर हम टाइम पे नहीं आके वेंटिलेटर लगाते तो ये एक्सपायर हो चुकी होती। मतलब तब तक वो जिंदा थी? हाँ, बोला एक्सपायर हो जाती। तो हम बोला क्यों आप इस वक्त आप क्यों लगाए? कल तो हमको आरएमओ से डॉक्टर से बात हो गई थी कि हाँ हम वेंटिलेटर का ज़रूरत है, तो वेंटिलेटर हमको इसको लगाना पड़ेगा। आप परमिशन दे रहे? तो हमने बोला हाँ हम परमिशन दे रहे, आप लगाइए, क्योंकि हम गार्जियन बने हुए, तो हम परमिशन आपको दे चुके। अब रहा सवाल जो भी आपको कागज़ फॉलो करना है आप करवाइए, हम साइन करेंगे उसमें। लेकिन डॉक्टर ने और उससे आगे कुछ बोला नहीं, ना किया कुछ। रात तक वैसे ही पड़ी हुई, सुबह तक वैसे ही पड़ी हुई है। दोपहर में जाके जब इसको यहाँ से जब दोपहर कितने बजे? दोपहर शायद 1 बजे नहीं, 1 बजे तो नैरो आया था, नैरो से डॉक्टर आया था। और उसके बाद हम बता रहे वो 230 एग्जैक्ट टाइम 230, ठीक है। 230 में उसने डॉक्टर बोला कि हम इसको वेंटिलेटर लगा दिए हैं। आपको कब लगा कि आपका पेशेंट पहले से डेथ कर गया? हमको कल रात से हमको डाउट फील हो रहा था। पेशेंट आपका बचा नहीं? हाँ, डाउट फील हो रहा था कि 95% पेशेंट को जवाब नहीं है, मतलब ये खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी भी है वो। लेकिन डॉक्टर ने ये सोच के बोला कि अभी हम इसको वेंटिलेटर लगाना है, ये कराना है, वो कराना, जो भी है उनका हक में आ रहा वो कर रहा। लेकिन ये नहीं बता रहा कि पेशेंट का हालत कहाँ तक जा चुका। जब आप भर्ती किए थे अब तक कितना चार्जेज आप दे चुके हैं? अभी हम लोग सिर्फ दवाई तक 12-15 हज़ार तक पहुँच गए। दवाई का तो कार्ड जो आप लोगों ने सबमिट किया था उसमें क्या चार्जेज उन्होंने? उसने बोला था कि देखिए आपका टेस्ट ICO का जो 7,000 है उसका 3300 सरकार देगा, बाकी आपको देना पड़ेगा। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन जो भी है, जो भी टेस्ट वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर का विजिट है, आरएमओ का विजिट है, वो सब आपको देना पड़ेगा। दवाइयाँ जो है थोड़ा बहुत दवाइयाँ यहाँ से मिल जाएगा आपको स्वास्थ्य कार्ड में। हम बोला दवाइयाँ क्या मिलेगा? हमने बोला उसको आप लोग क्या दवाई देंगे? गैस का दवाई देंगे, प्रेशर का दवाई देंगे, इससे ज़्यादा दवाई देंगे? तो बोला हाँ यही देंगे हम लोग। बाकी सब दवाइयाँ जो भी है कॉस्टली दवाइयाँ सब बाहर चाहिए। आपके कौन लगते हैं पेशेंट के? आपको? हाँ, वो मेरी आप इसको सिस्टर इन लॉ है, हम ब्रदर इन लॉ है उसका। आप जिस हिसाब से उसी के अंडर में था पेशेंट। किस फ्लोर पे था वो? 5th फ्लोर ICU में था, 1 नंबर बेड था। अभी फिलहाल क्या बोल रहा है यहाँ से? अभी क्या हुआ, डॉक्टर ने 230 में लगाया है और 340 में हमको आके खबर दे रहा है, 345 में खबर दे रहा है कि हम लोग ने वो ट्राई किया, ये पेशेंट जो है एक्सपायर हो गई। तो हमने डॉक्टर को बोला ये आप बता रहे, ये हमको रात से पता चल चुका था। तो लेकिन पेशेंट तो ना कुछ, क्योंकि डॉक्टर आरएमओ उसका सीना पकड़ के ऐसा हिलाया, वो कुछ मूव नहीं किए। कल दिन का बात बता रहे, कुछ मूव नहीं की, ठीक है। तो रात में जब दिन में मूव नहीं किए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको वेंटिलेटर का जरूरत पड़ेगा तो आप परमिशन दे रहे, हम लगा देंगे, जरूरत पड़ेगा। हम बोला आप लगा दीजिए, हम परमिशन दे रहे हैं, आपको जो फॉर्मेलिटी करना है आप कर लीजिए, हम साइन कर देते हैं। लेकिन उस वक्त तक नहीं लगा, यानी जरूरत नहीं पड़ा होगा। नहीं, कल सुबह 12 बजे के वक्त हम आए थे, हमने उसका नाम लेकर उसको पुकारा, तो वो थी, हमने कहा अगर देखो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक जा रही, तुम अपने पैर हिलाओ। वो पैर हिलाने लगी, दोनों पैर उसने हिलाए। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है।
आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें। 230 में लगाया है, अब 340 में हमको आके खबर दे रहा है, 345 में खबर दे रहा है कि हम लोग ने वो ट्राई किया, ये पेशेंट जो है एक्सपायर हो गई। 245 में खबर दे रहा है कि हम लोग ने वो ट्राई किया, ये पेशेंट जो है एक्सपायर हो गई। तो हमने डॉक्टर को बोला ये आप बता रहे, ये हमको रात से पता चल चुका था। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ पार्क स्ट्रीट एरिया में। पार्क स्ट्रीट एरिया का असेंबली ऑफ गॉड चर्च मर्सी हॉस्पिटल। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को अपनी पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया था 5 दिनों पहले, जहाँ पे डॉक्टर और हॉस्पिटल ने बताया था कि उन्हें ब्रेन मलेरिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही का इल्ज़ाम पेशेंट पार्टी लगा रहे हैं। पेशेंट पार्टी का कहना है कि जब हम लोग अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाया था उतनी हालत ख़राब नहीं थी, और गुज़श्ता कल से इन लोगों को एहसास हो रहा था कि इनको पेशेंट की क्रिटिकल हालत है, बहुत हालत सीरियस है, लेकिन इनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बताया नहीं था। अचानक से इनको बताया गया दोपहर के वक्त कि इनका पेशेंट अभी इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं हॉस्पिटल पे कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लापरवाही की है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जबरन उल्टा पैसे ऐंठने का यहाँ पे मामला आ रहा है। आइए बात करेंगे पेशेंट पार्टी के लोगों से कि इस पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे ये लोग क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। कल बोल रहे हैं कि यहाँ इसके ब्रेन में क्लॉड है, लेकिन इलाज यहाँ मतलब डॉक्टर कोई नहीं है। जब आपके पास डॉक्टर नहीं था तो आपने इसको रखा क्यों? आपका पेशेंट जो है वो कौन है? मेरे पेशेंट मेरी बहन है, छोटी बहन। क्या है उनका? 49। कब आप लोगों ने भर्ती किया था? क्या सिम्टम्स थे, क्या प्रॉब्लम? परसों उसको लेकर आए, आँख बंद कर रही थी, सर में बहुत दर्द था उसके, तो लेकर आए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि इसको मलेरिया का है, रख लिया बस। लेकिन वो चल कर आई है, उससे बात भी की, बात करके ऊपर गई है। रात तक क्या पता नहीं क्या हुआ उसको, वो अनकॉन्शियस हो गई रात से। और कल से मतलब बस ऐसी पड़ी हुई है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो मालूम होगा ब्रेन में खून है। तो जब आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आप लोग उसको क्यों रखे हुए थे? कल से अब तक क्या चार्जेस हॉस्पिटल ने चार्ज किया? चार्ज अभी तक दिखाई नहीं, शो नहीं किया अभी करेगा। कार्ड में ले रहे हैं और सारा पूरा मतलब बिल पे इस दवाइयों के पैसे जितना भी चार्ज वो हो रहे हैं, मतलब इसका बेड चार्ज का तो बोला था नहीं 70-37 होगा, सबका ले रहे हैं। लेकिन क्या करने जो जब जैसे कि यहाँ पे अपने पेशेंट, आप लोगों को जो पेशेंट भर्ती था, तो यहाँ से कैसे खबर मिला कि आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या डेट कर दिया है? कुछ खबर नहीं मिली, बस हम लोग आए तो देख रहे हैं। हम लोग जो टाइमिंग था आना था मिलने के लिए, उस टाइम पे हम लोग आए, आके देखा कि उसको वेंटिलेटर लगा हुआ। तो हमने बोला वेंटिलेटर का, डॉक्टर ने प्रेशराइज किया, आप लोग को वेंटिलेटर कब से बोल रहे थे? अगर हम टाइम पे नहीं आके वेंटिलेटर लगाते तो ये एक्सपायर हो चुकी होती। मतलब तब तक वो जिंदा थी? हाँ, बोला एक्सपायर हो जाती। तो हम बोला क्यों आप इस वक्त आप क्यों लगाए? कल तो हमको आरएमओ से डॉक्टर से बात हो गई थी कि हाँ हम वेंटिलेटर का ज़रूरत है, तो वेंटिलेटर हमको इसको लगाना पड़ेगा, आप परमिशन दे रहे? तो हमने बोला हाँ हम परमिशन दे रहे, आप लगाइए, क्योंकि हम गार्जियन बने हुए, तो हम परमिशन आपको दे चुके। अब रहा सवाल जो भी आपको कागज़ फॉलो करना आप करवाइए, हम साइन करेंगे उसमें। लेकिन डॉक्टर ने और उससे आगे कुछ बोला नहीं, ना किया कुछ। रात तक वैसे ही पड़ी हुई, सुबह तक वैसे ही पड़ी हुई है। दोपहर में जाके जब इसको यहाँ से जब दोपहर कितने बजे? दोपहर शायद 1 बजे नहीं, 1 बजे तो नैरो आया था, नैरो से डॉक्टर आया था। और उसके बाद हम बता रहे वो 2:30 एग्जैक्ट टाइम 2:30, ठीक है। 2:30 में उसने डॉक्टर बोला कि हम इसको वेंटिलेटर लगा दिए हैं। आपको कब लगा कि आपका पेशेंट पहले से डेथ कर गया? हमको कल रात से हमको डॉट फील हो रहा था। पेशेंट आपका बचा नहीं? हाँ, डॉट फील हो रहा था कि 95% पेशेंट को जवाब नहीं है, मतलब ये खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी भी है वो। लेकिन डॉक्टर ने ये सोच के बोला कि अभी हम इसको वेंटिलेटर लगाना है, ये कराना है, वो कराना, जो भी है उनका हक में आ रहा वो कर रहा। लेकिन ये नहीं बता रहा कि पेशेंट का हालत कहाँ तक जा चुका। जब आप भर्ती किए थे अब तक कितना चार्जेज आप दे चुके हैं? अभी हम लोग सिर्फ दवाई तक 12-15 हज़ार तक पहुंच गए दवाई का। तो साथी कार्ड जो आप लोगों ने सबमिट किया था उसमें क्या चार्जेज उन्होंने? उसने बोला था कि देखिए आपका जितने टेस्ट ICO का जो 7,000 है उसका 3300 सरकार देगा, बाकी आपको देना पड़ेगा। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन जो भी है, जो भी टेस्ट वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर का विजिट है, आरएमओ का विजिट है, वो सब आपको देना पड़ेगा। दवाइयाँ जो है थोड़ा बहुत दवाइयाँ यहाँ से मिल जाएगा आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड में। हम बोला दवाइयाँ क्या मिलेगा? हमने बोला उसको आप लोग क्या दवाई देंगे? गैस का दवाई देंगे, प्रेशर का दवाई देंगे, इससे ज़्यादा दवाई देंगे? तो बोला हाँ यही देंगे हम लोग। बाकी सब दवाइयाँ जो भी है कॉस्टली दवाइयाँ सब बाहर जाएगी। आपके कौन लगते हैं पेशेंट के? आपको? हाँ, वो मेरी आप इसको सिस्टर इन लॉ है, हम ब्रदर इन लॉ है उसका। आप इस हिसाब से उसी के अंडर में था पेशेंट। किस फ्लोर में था वो? 5th फ्लोर ICU में था, 1 नंबर बेड था। अभी फिलहाल क्या बोल रहा है यहाँ से? अभी क्या हुआ, डॉक्टर ने 2:30 में लगाया है, अब 3:40 में हमको आके खबर दे रहा है, 3:45 में खबर दे रहा है कि हम लोग ने वो ट्राई किया, ये पेशेंट जो है एक्सपायर हो गई। तो हमने डॉक्टर को बोला ये आप बता रहे, ये हमको रात से पता चल चुका था। तो लेकिन पेशेंट तो ना कुछ, क्योंकि डॉक्टर आरएमओ उसका सीना पकड़ के ऐसा हिलाया, वो कुछ मूव नहीं किए। कल दिन का बात बता रहे, कुछ मूव नहीं की, ठीक है। तो रात में जब दिन में मूव नहीं किए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको वेंटिलेटर का जरूरत पड़ेगा तो आप परमिशन दे रहे हैं, हम लगा देंगे, जरूरत पड़ेगा। हम बोले आप लगा दीजिए, हम परमिशन दे रहे हैं, आपको जो फॉर्मेलिटी करना है आप कर लीजिए, हम साइन कर देते हैं।
लेकिन उस वक्त तक नहीं लगाया, यानी जरूरत नहीं पड़ा होगा उसको। आपसे आखिरी दफा बात लेकिन नहीं, कल सुबह 12 बजे के वक्त हम आए थे, हमने उसका नाम लेकर उसको पुकारा, तो वो थी, हमने कहा अगर देखो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक जा रही, तुम अपने पैर हिलाओ, वो पैर हिलाने लगी, दोनों पैर उसने हिलाए। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।